हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो मिसलेनियस चैप्टर है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए आप ध्यान से, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 इसका वैल्यू बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है टेन इनवर्स टेन 7 पाई बाई 6। पिछले लेक्चर्स में मैंने इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, देखिएगा फिर से रिपीट हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स और कॉस ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये इसके रेंज के अंदर नहीं है, तो हम लोग इस एंगल को ब्रेक करेंगे। ठीक है, 13 पाई बाई 6 इसको तोड़ दीजिए आप, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6। 13 पाई बाई 6 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6। 13 पाई बाई 6 का मतलब क्या होगा? 390 डिग्री। 390 डिग्री को तोड़ दिए 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। अब cos 360 प्लस थीटा, cos थीटा होता है, ये आपका क्या हो गया? cos इनवर्स cos पाई बाई 6। ठीक है, cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये इसके रेंज के अंदर है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, इक्वल टू पाई बाई 6। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी बनेगा। तो सेकंड क्वेश्चन को देखिए, सेकंड क्वेश्चन में यहां पर 7 पाई बाई 6 है, तो यहां पर 10 इनवर्स और 10 कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो एंगल है इसके रेंज के अंदर नहीं है। इसका रेंज क्या होता है? 0 से माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो रेंज पे लाने के लिए इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। 10 इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाई 6, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को ब्रेक करने के लिए मैंने आपको बताया था पाई प्लस अल्फा, इस तरह से तोड़ते हैं। तो 7 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6। तो 10 पाई प्लस थीटा मतलब 10 180 डिग्री प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आपका हो गया 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6। 10 पाई प्लस थीटा 10 थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है इसके रेंज के अंदर आ गया, तो ये दोनों कैंसिल, इक्वल टू पाई बाई 6 हो गया आंसर। इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का विविध प्रश्नावली, है ना, चैप्टर नंबर 2। तो जिन लोगों के पास बुक है वो देखिए, है ना, काफी आसान आसान क्वेश्चन दिया है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24 बाई 7। ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मेथड है, जो सबसे इजी मेथड है,
उसका हम लोग यूज करेंगे। आप यहाँ पर ये देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में साइन में दिया है और प्रूव करना है किसमें, टेन में। तो हम लोग साइन इनवर्स को बदल देंगे टेन इनवर्स में, ठीक है। तो आपका जो LHS है, आपका LHS कितना है, 2 साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स को हम लोग बदल देंगे किसमें, टेन इनवर्स में। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है कि कैसे चेंज करते हैं। तो टेन इनवर्स, जो लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं उसको जाके देखिए, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया कि कैसे चेंज होता है। तो साइन में क्या होता है, P/H, और टेन में क्या होता है, P/B। तो यहां पर P कितना है, यहां पर P का वैल्यू है 3, H का वैल्यू है 5। तो B निकाल लीजिए, B की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो इसको 10 में क्या लिख सकते हैं, P/B मतलब 3/4। तो साइन को बदल दिए किसमें, साइन इनवर्स को चेंज कर दिया टेन इनवर्स में, ठीक है। अब प्रूव कितना करना है, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए फॉर्मूला भी इस्तेमाल होगा। यहां पर देखिए फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। 2 tan इनवर्स x, तो x के जगह पे कितना है, 3/4। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x मतलब 2 × 3/4 और बाय 1 - 3/4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 9/16। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहां 2 से 4 कटेगा तो ये हो गया tan इनवर्स 2 से 4 कट गया तो 2, ऊपर में 3/2 और नीचे में एलसीएम कितना आएगा, 16। 16 9 चला गया 7, तो 7/16 और इस 2 से ये 16 कट जाएगा, ठीक है। 2 से ये 16 को कटाइए 8 और ये 8 फिर आपको यहां चला जाएगा। 8 × 3 24, 24। tan इनवर्स 8 × 3 24 और बटा 7। यही प्रूव करना था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया प्रूफ। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इनवर्स चैप्टर का आपका लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट करना सीखेंगे और साथ में अब इंटीग्रेशन का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है। आप लोग उसको भी शुरू से देखिए और समझिए। इंटीग्रेशन भी काफी आसान चैप्टर है लेकिन काफी लंबा भी है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर है साइन इनवर्स 8/17 और प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। 2 नंबर में ये सवाल आपको पूछ सकता है, अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में दोनों टर्म साइन में दिया है और प्रूव करना है किसमें, 10 में। तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि हम लोग दोनों को चेंज कर दें किसमें, 10 में। तो चेंज कीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये साइन में दिया हुआ है, इसको बदलिए 10 में। तो साइन में होता है P/H और 10 में क्या होता है, P/B। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से tan इनवर्स। तो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, रफ करके पता चल जाएगा 8/17 8/17 ये क्या है, P/H।
साइन में दिया है तो p की वैल्यू 8, h की वैल्यू 17, p निकाल लीजिए। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर ये आएगा 15। तो tan इनवर्स p बाई b, तो 8 बाई 15, इसको भी बदलेंगे किसमें, tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, p बाई h, तो p बाई b हो जाएगा 3 बाई 4। अब इसमें लगा दीजिए फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। उस फॉर्मूला के अनुसार इसको लिख सकते हैं 8 बाई 15 प्लस 3 बाई 4 बाई 1 माइनस 8 बाई 15 इंटू 3 बाई 4। ये ठीक है। अब जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इस एक्सप्रेशन को जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका इतना आ जाएगा। उसको आप खुद से करके देख लीजिए। tan इनवर्स 77 बाई 36, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसको जब आप जोड़ घटाव कीजिएगा इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए। तो इस टाइप का 4-5 सवाल दिया है, ठीक है ना। तो सब एक ही तरह का सवाल है और ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है और राइट हैंड साइड में क्या है। लेफ्ट में जैसे यहाँ देखिए दोनों साइन है और इधर 10 है, तो मैंने दोनों को 10 में कन्वर्ट कर दिया तो ज्यादा आसानी से बन जाता है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। सर एक ही तरह का सवाल है। एक मैं आपको बता रहा हूँ 7 नंबर। 7 नंबर है tan इनवर्स 63 बाई 16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5 बाई 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 बाई 5। ये प्रूव करना है। ये भी उसी टाइप का सवाल है ना। यहाँ पर देखना है कि RHS को देखिए, RHS से LHS प्रूव करेंगे, ठीक है। तो RHS में 2 टर्म दिया हुआ है जो कि साइन में है, कॉस में है। दोनों को चेंज कर देंगे tan में, ठीक है, tan इनवर्स में। तो RHS आपको दिया है साइन इनवर्स 5 बाई 13 और प्लस कॉस इनवर्स 3 बाई 5। अब हमको जो प्रूव करना है वो 10 में है ना। तो दोनों को 10 में चेंज कर दीजिए आप। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, ये क्या है, साइन में है p बाई h और 10 में क्या होता है p बाई b। ये हो जाएगा 5 बाई 12 है ना। p का वैल्यू 5 है, h का वैल्यू 13 है, b निकाल लीजिए, b 12 है। प्लस इसको भी चेंज कीजिए 10 में, तो tan इनवर्स क्या आएगा, कॉस में है। कॉस क्या होता है b बाई h, यहाँ क्या p बाई b। तो p की वैल्यू कितनी आएगी 4 और b की वैल्यू 3। अब इसमें लगाइए फॉर्मूला, ये हो जाएगा tan इनवर्स 5 बाई 12 प्लस 4 बाई 3 और 1 माइनस 5 बाई 12 इंटू 4 बाई 3। अब आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका उतना आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स 63 बाई 16। तो आसान सवाल है। इसमें देखना क्या है कि RHS में tan इनवर्स है, तो दोनों को मैंने क्या किया, दोनों को चेंज कर दिया किसमें, tan इनवर्स में। आसानी से प्रूव हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए।
चलिए अगला सवाल है 8वां नंबर। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में टोटल 4 टर्म दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें जोड़ा बनाएंगे, पेयरिंग करेंगे। ठीक है, किसी भी दो को साथ में ले लीजिए आप, जैसे इस दोनों को मैंने साथ में ले लिया और इस दोनों को साथ में ले लिया। अब आप LHS को लिख सकते हैं। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका लगा दीजिए फॉर्मूला। tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 बाय 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। ठीक है, उसी तरह से यहां भी लगाइए फॉर्मूला। tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, इसको रफ में सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, ऊपर में एलसीएम 35 आ रहा है 35 और 5 से भाग देंगे 7 प्लस 7 से भाग देंगे 5 और यहाँ भी एलसीएम 35 और 35 माइनस 1 तो 7 5 12/34 कटाइए, 2 से कट जाएगा। ठीक है, 6 और ये 17, तो इसकी वैल्यू आ गई tan इनवर्स 6/17 और प्लस tan इनवर्स, इसको भी रफ में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एलसीएम कितना आएगा, 8 3 24 और 3 से भाग देंगे 8 से भाग देंगे 3, नीचे भी एलसीएम 24 और 24 माइनस 1 तो 8 3 11 और 24 में चला गया 23। इसको सॉल्व करने के बाद आया 11/23। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फिर लगाइए फॉर्मूला। तो tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 बाय 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देख लीजिए आप, इसका वैल्यू जो है 1 आएगा। ऐसे ऊपर में आएगा 325 और नीचे भी 325, ये दोनों कट गया, ये हो गया tan इनवर्स कितना 1, जिसकी वैल्यू होती है π/4। यही प्रूव करना था। एक ही फॉर्मूला 3 बार इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पेयरिंग कर दिए, यहाँ भी पेयरिंग कर दिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू y, वो अप्लाई हुआ। वही सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई हुआ, फिर इतना आ गया, फिर सेम फॉर्मूला फिर अप्लाई हुआ और कट करके वो 1 आ गया। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/4। ये प्रूव करना था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए इनवर्स बहुत ही आसान चैप्टर था, जो कि ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुका है। हाँ ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये काफी बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9,
tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 इंटू cos इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x, ये प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्या करना है इसमें। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना है, आप दोनों में किसी भी तरफ से बना सकते हैं, ठीक है। LHS से बनाते हैं, LHS से काम करेंगे। यहाँ पर देखिए RHS का 1/2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स रूट x, ये ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में LHS में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद एक फॉर्मूला आप जानते हैं, इस चैप्टर में एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, x के जगह पर यहाँ कितना है, यहाँ पर रूट x, ठीक है। तो लगाइए फॉर्मूला में हाफ। अच्छा एक चीज ध्यान देना है कि हमको जो प्रूव करना है किसमें है, कॉस में है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे। इसका एक और फॉर्मूला होता है कॉस वाला, कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। इसका 3 फॉर्मूला होता है, साइन में, कॉस में, टेन में। तो यहाँ जरूरत किसका है, कॉस वाले का, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 1/2 इंटू x के जगह पर कितना है, रूट x, तो यहाँ x के जगह पर आ जाएगा रूट x, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस रूट x का स्क्वायर बाय 1 प्लस रूट x का स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद इसको आप क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू कॉस इनवर्स 1 माइनस x बाय 1 प्लस x, ठीक है। यही प्रूव करना था, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग टाइम में पूछ सकता है, ठीक है। देखिए आपको प्रूव करना है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और बाय रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू x/2, ये प्रूव करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में दिक्कत होता है, इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक अच्छा मेथड है, जो एक आसान मेथड है, उसको आप समझिए पहले। आसान मेथड ये है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का एक फॉर्मूला होता है, या फॉर्मूला निकाल के वो समझाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1 के बदले में लिख दीजिए cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन x का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन x/2 इंटू cos x/2, ठीक है। 1 के बदले में मैंने लिख दिया cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, इसका वैल्यू 1 होता है, और साइन x का ये फॉर्मूला है। तो इसको देखिए ध्यान से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आपका बन गया cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब रूट की वजह से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया cos x/2 प्लस sin x/2। ठीक है, इसी तरीके से यानी कि सिमिलरली इसी तरीके से √1 माइनस साइन एक्स, ये भी कितना निकलेगा, यह आएगा cos x/2 माइनस साइन x/2। ठीक है, अब इस दोनों का यूज हम लोग यहां पर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और हम LHS को लिख सकते हैं cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको लिखिए cos x/2 प्लस sin x/2 और फिर प्लस √1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, इसको लिखते हैं cos x/2 माइनस sin x/2। और सेम चीज नीचे भी है, तो नीचे में लिखते हैं cos x/2 प्लस sin x/2। और यहां पर ध्यान दीजिएगा ऊपर में प्लस है और नीचे माइनस है, तो यहां पर लिखिए माइनस cos x/2 माइनस sin x/2। यानी इस दोनों का फॉर्मूला हम पहले निकाल के दिखा दिए और इस दोनों फॉर्मूला का यूज करना है यहाँ पर। अब ऊपर में गौर कीजिए, ऊपर में जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो साइन साइन कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या हो गया, cot इनवर्स साइन साइन कैंसिल, cos प्लस cos, ये हो गया 2 इंटू cos x/2, और नीचे में बीच में माइनस है, तो cos cos कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, साइन प्लस साइन, 2 sin x/2, ये 2 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर cos बटा साइन, ये हो गया cot इनवर्स cot x/2। अब यहाँ पर देखना है कि ये वाला cot इनवर्स और cot ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x/2, ये प्रूव करना हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है ये सब काफी आसान है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।